आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ए आशिकाने औलियाए कराम, आज हम आपको सिंध के बहुत बड़े आला रुतबे वाले बुजुर्ग, कदीमी दौर के बुजुर्ग हज़रत राजिन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। यहाँ पर एक कुआं भी है, आखिर में हम आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाएंगे। पहाड़ के ऊपर मज़ार वाक़े है। राजिन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा और वालिद साहब का भी यहाँ मज़ार है। कदीमी मस्जिदें हैं, वहाँ की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। इस दरबार पर लोगों को फैज़ मिलता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर हाज़िरी देने आते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मालूमाती है। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर आल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये आशिकाने औलिया कराम, आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ार की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन मज़ार से पहले एक पहाड़ के ऊपर ये पुरानी और कदीमी मस्जिद है। किसी ज़माने में लोग यहाँ नमाज पढ़ा करते थे। एक कबीला था, एक रियासत थी और यहाँ पर लोग आबाद हुआ करते थे। ये आशिकाने औलिया कराम, यहाँ पर ये पुराने दौर के मज़ारात भी बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक हुकूमत थी, एक रियासत थी। अल्लाह वालों की शान निराली है। अल्लाह वालों ने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत मेहनत की। ये पुराने दौर की, कदीमी दौर की मस्जिद है और यहाँ पर 2 खिड़कियाँ रोशनदान बनाए हुए हैं, जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं नमाजियों को लगती थी। जो यहाँ नमाज पढ़ते थे उन्हें यहाँ पर इन रोशनदानों से हवाएं आती थी। सामने राजिन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है। हम आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब भी बढ़ेंगे। ये पुराने दौर की आसार कदीमा नुमा मस्जिद है और एक मस्जिद राजिन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ के पास है, वहाँ की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। और एक बैठक बनी हुई है जहाँ पर फैसले सुनाए जाते थे और आग, सर्दियों के मौसम में आग लगाई जाती थी और फैसले सुनाए जाते थे। वो बैठक भी हम आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये वो बैठक है। और सामने राजिन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा और वालिद साहब का मज़ार है, मस्जिद है। यहाँ पर बीच में एक सुराख सा बनाया हुआ है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीच में आग जलाई जाती थी या मच, पुराने लोग मच कहते हैं, मच जलाई जाती थी और इर्द गिर्द लोग बैठा करते थे। मुमकिन है कि यहाँ पर तालीम भी दी जाती होगी और दीनी बातें, सुन्नतें आम की जाती होंगी या फैसले सुनाए जाते होंगे। ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये आशिकाने औलिया कराम, हज़रत सैयद शाह अकीक बुखारी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ ठट्टा से कुछ किलोमीटर के फासले पर चौहड़ जमाली शहर के गांव में वाक़े है। और वहाँ से शाह अकीक बाबा के मज़ार से 100 सीढ़ी अब्बन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ के पास लोग आते हैं और उसी मज़ार से थोड़े से फासले पर ये मज़ार वाक़े है। अब्बन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ से ये मज़ार भी नज़र आता है। हम यहाँ से भी आपको अब्बन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। दूर से पहाड़ी में अब्बन शाह बाबा का मज़ार है। आइए हम आपको राजिन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार की जानिब और आपकी वालिदा जान और वालिद साहब के मज़ार की जानिब लेकर चलते हैं।
ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र इख्तियार किया। ये राजिन शाह बाबा का मज़ार है। पहले हम आपकी वालिदा और वालिद साहब के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। ये कदीमी मस्जिद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इन अल्लाह वालों ने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। सुभान अल्लाह, दीदार कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। हज़रत राजिन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम और वालिदा जान के मज़ार शरीफ की इस दरबार पर जो भी आते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। बीमारों को अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल शिफाए कामिला से नवाजता है और जो बेरोज़गार होते हैं उन्हें रोज़गार से नवाजता है। जो बे औलाद होते हैं अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इनकी दुआओं से बे औलादों को नेक औलाद से नवाजता है। और जो जादू और असरात के मर्ज में मुब्तला होते हैं, ये आशिकाने औलिया कराम यहाँ हाजिरियाँ लगती हैं, जादू की काट हो जाती है और जिन्नात दूर भाग जाते हैं। ये वो अल्लाह वाले हैं जिनकी निगाह मुबारक में बड़ी तासीर है। ये पुराने और कदीमी दौर का मज़ार है, तारीख़ खामोश है। मुमकिन है कि तकरीबन 800 साल पुराना ये मज़ार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इस दरबार पर ज़रूर हाज़िरी दीजिएगा। लोग दूर दूर से शाकीक बाबा के मज़ार से और इसके अलावा भी दूसरे शहरों से लोग 100 सीढ़ी अब्बन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने आते हैं। और करीब ही साथ ही ये मज़ार है। सामने अब्बन शाह बाबा का मज़ार नज़र आ रहा है एक पहाड़ के ऊपर। इतने फासले पर यह मज़ार है। हर किसी को इस मज़ार के बारे में नहीं मालूम। ये आशिकाने औलिया कराम जो भी बीमार हाल हो, परेशान हाल हो, वो यहाँ ज़रूर आएँ। सैर व तफरीह के लिए भी आएँ। यहाँ पर बड़ा सरूर मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, राहत मिलती है, तकलीफ़ से निजात मिलती है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल करम फरमाता है। अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की है। ये बुजुर्गान दीन, ये अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो शहीद हुए, जिन्होंने गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया, यहाँ गैर मुस्लिम आबाद थे, उन्हें अपनी करामतों से, अपनी मोहब्बतों से और बहुत ही प्यार मोहब्बत से इन्होंने तबलीग की और इसी तरह से गैर मुस्लिम मुसलमान होते चले गए। ये आशिकाने औलिया कराम, ये पुराने दौर की मस्जिद है। एक मस्जिद हमने आपको नीचे की जानिब दिखाई और दूसरी मस्जिद ये राजिन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा और वालिद साहब के मज़ार के पास छोटी सी मस्जिद है। इस रोशनदान से देखा जाए तो नीचे वाली मस्जिद नज़र आती है, दोनों रोशनदान से, सुभान अल्लाह। और पहाड़ के ऊपर ये मज़ार है। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का मंजर होता है और अच्छे मौसम में यहाँ पर आकर बैठिए, बच्चों को भी लाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा ही सुकून मिलेगा। गुबार आलूद है लेकिन हिकारत से न देख इनको, गुबार आलूद है लेकिन हिकारत से न देख इनको, कि इनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। ये आशिकाने औलिया कराम, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर से कोई साइल खाली हाथ वापस नहीं जाता था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हर एक की हाजत पूरी फरमाते और हुस्नो सलूक से पेश आते। एक मर्तबा एक खातून हाजिर हुई कि या हज़रत, मेरी 3 जवान बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है, आप मदद फरमाइए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदाम से फरमाया, जो कुछ भी दरगाह पर मौजूद है वो खातून को दे दो। खुदाम ने अर्ज़ की, हुजूर आज कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये सुनकर खातून रोने लगी
कि मैं बहुत मजबूर हूँ और आस लगा कर आई हूँ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जाओ बाहर से एक मट्टी का ढीला उठा लाओ, और मट्टी का ढीला उठा लाई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुलंद आवाज से सूरह इखलास पढ़कर उस पर दम किया तो वो मट्टी का ढीला सोना बन गया। ये देखकर सब बहुत हैरान हुए। खातून सोना घर ले गई और घर जाकर उसने भी पाक साफ होकर सूरह इखलास पढ़कर मट्टी के ढीले पर दम किया, मगर वो सोना ना बन सका। आखिरकार 3 दिन तक यही अमल करती रही मगर बेसूद नाचार आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, हुजूर मैंने भी सूरह इखलास पढ़ी लेकिन मट्टी सोना नहीं बनी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तूने अमल तो वही किया मगर तेरे मुंह में फरीद की जुबान न थी। सुभान अल्लाह, ये वो अल्लाह वाले हैं, सुभान अल्लाह, कि इनकी दुआएं, इनका दम बड़ा असर रखता था कि मट्टी का टुकड़ा भी सोना बन जाया करता था। या आशिकाने औलिया कराम, ये जो चादर एक मज़ार के ऊपर है ये राजिन शाह बाबा का मज़ार है। अल्लाह के वलियों के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की है। जब भी किसी मज़ार पर आप हाज़िरी दें तो ये दुआ करें अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से, इनके वसीले से, कि या अल्लाह हमें नमाजी बना दे, या अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा, या अल्लाह हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा। बुजुर्गान दीन होते ही इसीलिए है कि दीन और दुनिया की भलाई हाथ आए, लोग नमाजी पढ़ें। इनका मकसद ही यही था, इन्होंने यही तबलीग की। या आशिकाने औलिया कराम, लेकिन ये दौर ऐसा है कि यहाँ पर जादू आम है, असरात का मर्ज है। हमारे ही गुनाहों के सबब हमें आजमाइशों पर डाला जाता है और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इन बुजुर्गाने दीन के वसीले से आजमाइशें दूर फरमा देता है, असरात जिन्नात का मर्ज दूर फरमा देता है, बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर फरमा देता है। मज़ारातों पर ज़रूर जाया करें, अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की है। ये अल्लाह के मकबूल बंदे दुआ करते हैं क्योंकि इन्होंने अल्लाह को राज़ी किया है। अल्लाह ताला इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। इस दरबार पर ज़रूर 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 हाज़िरी दीजिएगा। अब्बन शाह सोसीडी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाले बुज़ुर्ग हस्ती की क्या शान है कि उनके दरबार पर बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं। शाह अकीक बाबा, जलाली बाबा अपने मरीजों को बशारत देते हैं कि जाइए 100 सीढ़ी के मज़ार पर हाज़िरी दीजिए। ये वो पुराना कुआं है कि कभी किसी दौर में ये कुआं आबाद हुआ करता था और लोग यहाँ से पानी भरा करते थे। या आशिकाने औलिया कराम, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम जगह जगह जाकर मज़ारातों की वीडियोस बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी किसी न किसी मज़ार की होगी, अब्बन शाह बाबा की भी इंशाअल्लाह, और एक और बुजुर्ग हस्ती जिनका मज़ार नहर के किनारे है वहाँ की भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन पर ऑल प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, घर बैठे बैठे आप ज़ियारत कर सकें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।